किड्स, हाउ आर यू। एक नई स्टोरी जिसका नाम है अंधेर नगरी चौपट राजा। तो एक बार एक गुरु थे और उनका एक चेला था और चेले का नाम था चेला राम। तो वो दोनों गुरु चेला जहाँ जहाँ जाते साथ साथ जाते, हर वक्त उनका मतलब वो एक जगह ठहरते नहीं थे, घूमते रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह। तो ऐसे करते करते एक बार वो एक ऐसे नगर में आए जहाँ सब कुछ बड़ा अजीब था। कैसे कि वहाँ के लोग दिन में सोते थे, रात को जागते थे, वहाँ हर चीज़ 1 रुपए की मिलती थी। तो जब गुरुजी वहाँ पहुँचे तो उन्हें बहुत हैरानी हुई कि ये कैसी जगह है जहाँ पर सब लोग सोते रहते हैं, इतने आलसी हैं, रात को काम करते हैं वो भी थोड़ा बहुत, और दिन में सोते रहते हैं, सोते ही रहते हैं। और ऐसी कौन सी चीज़ है जो सिर्फ और सिर्फ 1 ही रुपए की मिलती है। तो बड़ा अजीब सी नगरी है वो। तो 1-2 दिन तो वहाँ पर गुरुजी रहे, लेकिन उसके बाद उन्होंने ये डिसाइड किया और चेला को बोला कि चेला राम, हमें यहाँ से ना चले जाना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि ये जगह सही है। तो चेले ने कहा, क्यों, इतना तो अच्छा है, सब लोग सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, किसी को काम करने की भी ज़रूरत नहीं होती है, और चीज़ें कितनी सस्ती हैं, कितना कुछ खाने को है यहाँ, मैं तो यहाँ से बिल्कुल नहीं जाऊँगा। चेला अड़ गया। गुरुजी ने कहा, नहीं चेला राम, ऐसी जगह बिल्कुल सही नहीं होती जहाँ इतनी आसानियाँ हों, तो तुम मेरे साथ चलो। लेकिन चेले ने कहा, नहीं गुरुजी आप जाइए, मैं तो यहीं रहूँगा। गुरु ने कहा, ठीक है, अब तुमने सोच लिया है तो मैं तो कुछ नहीं कह सकता, तुम यहाँ पे रहो, मैं जाता हूँ। गुरुजी चले गए और चेला वहाँ पर आराम से रहने लगा, खाता था, पीता था, सोता ही रहता था, बहुत खाता था, और खाते खाते टाइम बीतता गया। चेला राम और मोटा होता गया और मोटा होता गया, बहुत मोटा हो गया। उसी शहर में क्या हुआ, एक दिन एक व्यापारी था, व्यापारी के घर में एक चोर घुस आया और व्यापारी के घर में चोरी करके वो कहीं छुप रहा था एक दीवार के कोने में जाकर। और क्या हुआ, कोने में जैसे ही वो दीवार से सहारा लेकर खड़ा हुआ, दीवार नीचे आ गई, टूट गई। तो उससे व्यापारी की आंख खुल गई और उसने किसी तरह से चोर को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद वो राजा के पास ले गया कि राजा जी देखिए, इसने मेरे घर में चोरी भी की, मेरी दीवार भी गिराई। तो चोर से पूछा कि तुमने चोरी की? उसने कहा हाँ। दीवार गिराई? उसने कहा नहीं नहीं, दीवार मैंने नहीं गिराई, वो इतनी कमज़ोर थी कि कोई भी उसके सहारे खड़ा होता तो वो गिरे जाती, इतनी कमज़ोर दीवार थी। तो राजा ने कहा, किसने बनाई वो दीवार? तो कारीगर को बुलाया गया। कारीगर ने कहा कि नहीं नहीं राजा जी, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं जब बना रहा था इसको तो मेरे बराबर में से रोज़ एक पनिहारन जाती थी। पनिहारन का मतलब क्या, जो पानी लेके जाती है। तो पनिहारन जाती थी, उसकी घुघरू की आवाज़ से मेरा ध्यान भटकता था और शायद उसी में मुझसे ये दीवार कमज़ोर बनी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। राजा ने कहा, जाओ पनिहारन को बुला के लाओ। पनिहारन आई। पनिहारन ने कहा, राजा जी मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने थोड़ी ना मैं अपनी पायल बनाई, मैंने थोड़ी ना उसमें घुंघरू डाले, वो तो सुनार ने डाले, आप उससे पूछो। तो राजा ने कहा, जाओ सुनार को बुला के लाओ। सुनार बेचारा बहुत ही पतला दुबला सा, छोटा सा, नाटा सा आदमी था। वो डरते 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 राजमहल में पहुंचा और उसने कहा कि राजा जी, बनाई तो मैंने ही है, मैंने पूरे ध्यान से ही बनाई थी, लेकिन दीवार में कैसे गिरा सकता हूँ, दीवार गिराने में तो मेरा कोई हाथ नहीं है, तो मुझे माफ़ कीजिए। राजा ने कहा, नहीं, तुम ही हो कसूरवार, तुम ही को सज़ा मिलेगी, चलो जी इसे फांसी पे लटका दो। जल्लाद को बुलाया गया। जल्लाद ने उसके लिए एक फांसी का फंदा बनाया, लेकिन वो फांसी का फंदा जो था थोड़ा सा बड़ा बना। मैंने आपको बताया था कि सुनार तो बड़ा पतला दुबला सा था ना, तो उसकी गर्दन भी पतली दुबली सी थी, और फांसी का फंदा इतना बड़ा बन गया। तो जल्लाद गया राजा के पास, उसने कहा, राजा जी फांसी का फंदा तो बहुत बड़ा बन गया, इस सुनार की गर्दन तो बहुत छोटी सी है।
और वो लोग अजीबोगरीब तो थे ही। राजा ने ये तो नहीं कहा उससे कि दूसरा फंदा बना लो उसके साइज़ का। उसने क्या बोला कि ऐसे किसी इंसान को पकड़ के लाओ जिसका गला इस फांसी के फंदे के बराबर हो। देखो ज़रा, ऐसा अजीबोगरीब नगर था वो, और राजा जो था तो बिल्कुल ही पगलैट था। मतलब कभी ऐसा सुना है कि गलती किसी की, सज़ा किसी को, और वो भी फांसी की? तो राजा जी का हुक्म हुआ कि सैनिक ऐसे इंसान को बुला के लाओ जिसका गला जो है वो इतना बड़ा हो कि वो उस फांसी के फंदे में फिट बैठ जाए। सैनिक निकल गए खोज में, ढूंढते गए ढूंढते गए ढूंढते गए, ढूंढते ढूंढते उनको वही चेला राम मिला जो बहुत मोटा हो गया था, और वो वहाँ पर हलवाई की दुकान में जलेबी खा रहा था। उसको पकड़ा और कहा, चलो राजा ने तुम्हें बुलाया है। चेला राम ने कहा, मुझे राजा ने बुलाया है, क्यों? सैनिक ने कहा, चलो तुम्हें वही पता चलेगा। चेला राम ने कहा, ठीक है। राजा ने बुलाया ये सोच के वो बहुत खुश हो गया। उसने सोचा कि अरे अब तो महल के सुख भी मिलेंगे मुझे, तो मैं चलता हूँ। वो चला गया सैनिकों के साथ, और जब महल के अंदर पहुंचा तो उसने देखा, अरे इतने बड़े बड़े कमरे, इतना सुख, सोना दाना, ये वो। अब तो मैं कुछ ऐसा करूँगा कि यहीं रह जाऊँ, कोई मुझे यहाँ से ना जाने को कहे। वो ऐसा मन मन में सोचता सोचता जा रहा था। जैसे ही राजा के सामने उसको पेश किया गया चेला राम को, राजा ने कहा, इसको फांसी पे चढ़ाओ। चेला राम तो डर से कांपने लगा। उसने कहा कि अरे मेरी क्या गलती है, मैंने क्या किया है, मुझे कल को फांसी पे, मेरा कसूर क्या है? राजा ने कहा, कसूर तो नहीं पता, पर तुम्हारा जो गला है, जो गर्दन है, वो हमारी फांसी के फंदे से बिल्कुल एडजस्टेड है, तो तुमको ही जाकर फांसी लेनी पड़ेगी, हम तो तुम्हें ही फांसी देंगे। चेला राम बहुत डर गया। वो राम 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 राम, गुरुजी 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 याद करने लगा, मैं कैसे निकलूँ, मैं कैसे निकलूँ, गुरुजी मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए, ऐसे करने लगा। उधर गुरुजी को ये समझ में आने लगा कि हाँ, मेरा चेला तो किसी मुश्किल में है, क्योंकि गुरुजी तो गुरुजी थे। उन्हें समझ में आ गया कि मेरे चेले को कोई परेशानी है, तभी वो मुझे बुला रहा है। और पलक झपकते ही गुरुजी वहाँ पहुँच गए। जैसे ही गुरुजी को देखा चेला राम ने, वो तो गया और पैर पड़ गया, गुरुजी मुझे बचा लो, ये लोग मुझे फांसी देने वाले हैं, मैं फांसी नहीं चढ़ना चाहता। पहले तो गुरुजी पहचाने ही नहीं उसे, क्योंकि वो इतना मोटा हो गया था। फिर गुरुजी ने ध्यान से देखा, उन्हें कहा, अरे यही तो मेरा चेला है, चेला राम। ने फिर कहा कि अरे मुझे कुछ पूरी बात तो बताओ, तब तो मैं कुछ करूँगा। तो चेला राम ने सारी बात गुरुजी को बताई। अब गुरुजी ने राजा के पास जाकर बोला, राजा जी आपसे एक विनती है, चेला राम को तो फांसी होने वाली है, तो क्या मैं थोड़ी देर के लिए उससे बात कर सकता हूँ? तो राजा ने कहा, हाँ जाओ कर लो अपने चेले से बात। तो वो दोनों साइड में जाके बातें करने लगे, और जब वापस आए तो दोनों झगड़ रहे थे। गुरुजी कहते थे मैं फांसी पे चढ़ूँगा, चेला राम कहता था मैं फांसी पे चढ़ूँगा। दोनों झगड़ रहे थे। राजा को बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने कहा, ये क्या, पहले तो वो इतना डरा हुआ था, वो फांसी पे नहीं चढ़ना चाह रहा था, अब गुरुजी आए हैं तो वो भी चढ़ना चाह रहे हैं, तो चेला राम भी चढ़ना चाह रहा है, ये माजरा क्या है? तो राजा ने कहा, एक मिनट रुकिए रुकिए, मुझे पहले एक बात बताइए, आप दोनों झगड़ क्यों रहे हैं, और इतना फांसी में ऐसा क्या है जो आप दोनों ही चढ़ना चाहते हैं? तो गुरुजी ने कहा, ऐसा है कि मैं ना भविष्य देख सकता हूँ। राजा ने बोला, क्या भविष्य? तो गुरुजी ने कहा कि इस वक्त जिसको फांसी होगी ना, वो अगले जन्म में इसी देश का राजा बनेगा। मुझे फांसी हुई तो मैं अगले जन्म में यहाँ का राजा बनूंगा। चेला राम को फांसी हुई तो वो यहाँ के राजा के रूप में जन्म लेगा। तो मैं चाहता हूँ कि मैं राजा बनूँ, चेला राम चाहता है मैं राजा बनूँ। तो राजा तो वैसे ही थोड़ा सा पगलेट था। उसने कहा, ना, पहले भी राजा मैं था, अब भी राजा मैं हूँ, और आगे भी मैं ही रहूँगा।
मुझे फांसी चढ़ा दो। तो वो खुद उठा, अपने सिंहासन से जल्लाद के पास गया और कहा, डालो फंदा मेरे गले में और मुझे सूली पर लटका दो। अब क्या था, जल्लाद तो जल्लाद था, उसने राजा की हुक्म को मानना था उसको, और उसने राजा को फांसी पे चढ़ा दिया। और इतने में ये गुरु शिष्य जो थे वहाँ से सटक लिए और बाहर जाकर गुरुजी ने कहा कि चेलाराम, ज़िंदगी में इतनी अगर आसानियाँ हो जाएं तो ज़िंदगी दुश्वार हो जाती है, मुश्किल हो जाती है, क्योंकि आपको आसानी 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 झेलते झेलते कभी रास्ते में अगर मुश्किल का सामना करना पड़ जाए तो आप नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ पर इतनी आसानियाँ हैं कि यहाँ रहना ठीक नहीं है। गुरुजी की बात अब चेले को समझ में आने लगी और उसने कहा कि अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा कि अपनी ज़िंदगी में इतनी आसानियाँ ले लूँ, इतनी सारी आसानियाँ ले लूँ कि कल को मैं ये भी ना समझ पाऊँ कि मेरी अगर कोई मतलब गलत सी पोजीशन आ जाती है, गलत सी सिचुएशन आ जाती है तो मैं उसमें क्या करूँगा, राइट। तो ज़िंदगी में कभी भी अगर कुछ करना है तो उसके लिए हमें शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए। आई थिंक आप लोग भी समझ गए होंगे। नाउ व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी इज़ दैट नेवर नेवर एवर गो फॉर शॉर्टकट्स। शॉर्टकट नहीं अपनाना होता। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो पूरा क्लियर कट लंबा वाला रास्ता, सही वाले रास्ते को ही अपनाना होता है, चेलाराम की तरफ बिल्कुल नहीं। ओके, बाय, सी यू।